ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो 16B। ब्रह्मसूत्र की इस प्रस्तुति में तीसरे अध्याय के तीसरे भाग के आखिरी 6 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 61 से श्लोक नंबर 66 तक, और तीसरे अध्याय का तीसरा भाग संपन्न हो जाता है। पहले 4 सूत्रों में उद्गीत आदि अंगों पर टिकी हुई जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं को उनके सहारे वाले अंगों के साथ जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार की बातें कही गई हैं। और आखिरी 2 सूत्रों में इन दावों का निराकरण किया गया है। ब्रह्मसूत्र यज्ञ के रूप में जो कर्म है, उनके अंग वाले उद्गीत आदि में की जाने वाली जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का संक्षेप में वर्णन पहले बताए हुए सूत्र नंबर 55 में दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें बताया गया है कि जो उपासना जिस भी अंग पर टिकी हुई है, जो उपासना जिस भी अंग के सहारे पर टिकी हुई है, उसी सहारे के अनुसार ही उस उपासना की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन जिन कर्मों के अंगों का संग्रह या जोड़ हो सकता है, उन उन अंगों में की जाने वाली जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का भी उन कर्मों के साथ संग्रह या जोड़ हो सकता है। वे कहते हैं, इसके अलावा जिस प्रकार उद्गीत आदि के अंगों के संग्रह या जोड़ का विधान श्रुति में दिया गया है, उसी प्रकार उन कर्मों पर टिकी हुई जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं के संग्रह, उन उपासनाओं के जोड़ का भी विधान साथ साथ ही हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। इसलिए उनके अनुसार इससे भी यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार अंगों का जोड़ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार उन अंगों की तरह उन पर टिकी हुई जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का भी जोड़ हो सकता है। इसी बात को वे प्रकार के भेद से दृढ़ करने की कोशिश करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत उपासनाओं में कहा है कि मंत्रों का गान करने वाले पुरोहित आदि मंत्र का गान करते समय कोई गलती कर देता है या उससे कुछ छूट जाता है, तब उस गलती को जो ब्रह्मा पुरोहित है वह ठीक कर सकता है, या वह छूटे हुए भाग को पूरा कर सकता है। इस प्रकार प्रणव, ओम और उद्गीत, इन दोनों की एकता समझकर कि ये दोनों तो एक ही हैं, मंत्र के गान का महत्व दिखाया गया है। इस संग्रह से भी, इस मेल से भी अंग पर टिकी जो उपासनाएं हैं, उनके मुताबिक उन उपासनाओं का जोड़ हो सकता है। इसी बात को वे लोग और दृढ़ करते हैं। गुणों को साधारण बताने वाली जो श्रुति हैं, वह श्रुति भी इसी बात को सिद्ध करती है। छांदोग्य उपनिषद ने बताया है कि उपासना का गुण जो ओम है, उस ओम का प्रयोग समान भाव से दिखाया गया है। जैसे कहा है कि इस अक्षर ओम से ही त्रय विद्या उजागर होती है, यानी
इस अक्षर ओम से ही तीनों वेदों में जो यज्ञ के संबंध रखने वाली विद्या है, उस विद्या को व्यक्ति जान लेता है। ओम ऐसा कहकर ही जो आश्रय वाला कर्म है वह कर्म किया जाता है। ओम ऐसा कहकर ही यज्ञ करने वाला पुरोहित यज्ञ करता है। ओम ऐसा कहकर ही मंत्र गाने वाला पुरोहित मंत्र का गान करता है। उसी प्रकार कर्म के अंग के संबंध में रखने वाले जो गुण हैं, जो कि उद्गीत आदि हैं, उद्गीत आदि उन गुणों का भी समान भाव से प्रयोग श्रुति में निहित है, श्रुति में बताया गया है। इसलिए भी जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का उनके सहारे वाले अंग जो कर्म है, उन कर्मों के साथ उन उपासनाओं का जोड़ना उचित सिद्ध होता है। वे लोग इस प्रकार का दावा करते हैं। अब पहले 4 सूत्रों में जो उपासना और उनके सहारे वाले कर्म को जोड़ने की बात कही गई है, उसका निराकरण किया जाता है। इस चर्चा को अब समापन की ओर ले जाते हुए इस पर कहा जाता है कि उन उपासनाओं के सहारे वाले जो उद्गीत आदि अंग हैं, उन अंगों का उनकी उपासनाओं के साथ जोड़ने की बात तो श्रुति में कहीं भी नहीं मिलती। और जो बात श्रुति में नहीं है, भला वह बात उचित कैसे हो सकती है? वह बात तो उचित हो ही नहीं सकती। इसलिए उन लोगों का यह दावा सिद्ध नहीं हो सकता कि उपासनाओं को उनके सहारों वाले अंगों के साथ जोड़ा जा सकता है। यह इसलिए भी है क्योंकि जो उपासना का उद्देश्य है, वह उद्देश्य भिन्न है, वह उद्देश्य अलग है। जिस उद्देश्य से, जिस फल के लिए यज्ञ जैसे कर्म किए जाते हैं, उनके अंगों में की जाने वाली उपासनाओं हैं, जो उपासनाएं हैं, वे उपासनाएं उनसे भिन्न, उनसे अलग उद्देश्य से की जाती हैं। इसलिए अंगों के साथ उपासना का जोड़ने का संबंध नहीं हो सकता। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उपासनाओं का संग्रह उपासनाओं का जोड़ नहीं बन सकता। उन उपासनाओं का अनुष्ठान तो अलग अलग ही करना चाहिए। अब प्रकार के भेद से इसी सिद्धांत को दृढ़ किया जाता है। श्रुति में उपासनाओं का संग्रह न करना दिखाया गया है, इसलिए उपासनाओं का संग्रह सिद्ध नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में कहा है कि पूर्वोक्त प्रकार से रहस्य को जानने वाला जो ब्रह्मा पुरोहित है, वह बिना संदेह यज्ञ की रक्षा करता है। वह बिना संदेह यज्ञ करने वाले यजमान की रक्षा करता है, और वह बिना संदेह अन्य सभी यज्ञ करने वाले पुरोहितों की रक्षा करता है। उपनिषद में इस प्रकार श्रुति में विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है, और ऐसा करते हुए यह दिखाया गया है कि ये जो उपासनाएं हैं, इन उपासनाओं का कर्मों के साथ संग्रह है, कर्मों के साथ जोड़ नहीं हो सकता। इन उपासनाओं को कर्मों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यह इसलिए भी है क्योंकि यदि उपासनाओं का पूरी तरह जोड़ना होता, पूरी तरह जोड़ना उचित होता, तब दूसरे जो यज्ञ करने वाले पुरोहित हैं, वे भी उस तत्व के ज्ञाता होते, और फिर वे सब स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेते।
ब्रह्मा पुरोहित को उनकी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो उपासनाएं हैं वे उपासनाएं अपने अपने जो सहारे वाले कर्म संबंधी अंग हैं उन अंगों के वे उपासनाएं अधीन नहीं हैं, बल्कि उन अंगों से वे उपासनाएं स्वतंत्र हैं। इसलिए उपासनाओं को जोड़कर उनका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। उन उपासनाओं का अनुष्ठान तो अलग अलग ही करना चाहिए। हाँ, उन उपासनाओं को जोड़कर उनका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। उन उपासनाओं का अनुष्ठान तो अलग अलग ही करना चाहिए। इसके साथ ही तीसरे अध्याय का तीसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।